Hey all, welcome back to my channel friends. Hope you all are doing good in your lives. So आज बस मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है और थोड़े दिनों में नवरात्रे आने वाले हैं तो बस अब उसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी साथ ही साथ में। तो यहाँ पे बस अभी मैं वही सब कर रही हूँ, अपना डेली मॉर्निंग रूटीन, और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके साथ ही बहुत ही एक ऐसी चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो कि मैंने मेरे लाइफ में मुझे बहुत मैंने शायद एक्सपीरियंस के साथ ही सीखी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंसान जो है ना वो एक्सपीरियंसेस के साथ ही सीखता है। वो ऐसे ना तो बोलने से पता चलती है ना ही, और होता ये सबके लाइफ में है ऐसा। ये जब मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी तो आप ना कहीं आप ये रियलाइज़ करोगे, आप सोचोगे कि हाँ, ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है। तो मेरा मेन कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरा एक चीज़ जो था वो कि हमेशा हैप्पीनेस को ना अपने गोल्स अचीव करने या फिर कुछ ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेना, जो भी मेरी ख्वाहिशें थी, जो भी मेरी चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को चाहिए थी वो सब पाने हो, तो मेरी हैप्पीनेस उन्हीं से जुड़ी हुई थी। बट नो डाउट ये सब चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, बट ये सोचना कि बस अब ये हमेशा हमारे साथ रहेगी वो हैप्पीनेस, वो गलत था मेरा। बिकॉज उस मोमेंट में तो खुशी मिल गई जब हमने उसे हासिल कर लिया, बट धीरे धीरे ना टाइम के साथ वो फेड भी होने लगी और मैं बैक फिर वहीं आ गई जहाँ पे आई एम बैक इनटू चेजिंग हैप्पीनेस अगेन। फिर से वही तलाश, फिर से हैप्पीनेस ढूंढने की तलाश शुरू, क्योंकि अब उन चीज़ों से वो फेड हो गया। बट लाइफ हमें ना किसी पॉइंट पे कुछ ऐसे लेसन सिखा देती है, और मैंने भी एक ऐसा ही लेसन सीखा, खुशी को अपने खुद के अंदर महसूस करना, अपने अंदर की खुशी को ढूंढना। और उसका मतलब है जो हमारे अंदर अनएंडिंग सोर्स है ना सेटिस्फैक्शन का, जॉय का और हमारी इनर स्ट्रेंथ का, जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, उसको डिस्कवर करना। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा खुशी रहेंगे, बट हाँ, आपको लाइफ में होने वाले अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। और ये सब स्टार्ट होता है पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ। आपका देखने का नज़रिया लाइफ को, अप्स एंड डाउन्स को, स्ट्रगल को, और साथ ही साथ होप एंड स्ट्रेंथ, इवन आपके लोअर डेज में, उन सब को देखने का नज़रिया जो है ना वहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरे लाइफ में मुझे बहुत हेल्प आउट किया, डैट इज़ फोकस इन व्हाट आई कैन कंट्रोल। जिस चीज़ को मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, मैं लाइफ के उस एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमारे बस में कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, नो डाउट प्लानिंग करनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो हम लोग उस वक्त ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये उसको किसी भी तरह से करने की कोशिश करते हैं, बट उस वक्त हमें फोकस उस चीज़ पे करना चाहिए जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि उस चीज़ पे जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो मैंने जो सीखा वो ये है कि इंस्टेड हम फ्रस्ट्रेशन में स्टक रहें, बेटर है हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनल करें। इट्स जस्ट ऑल अबाउट फाइंडिंग बैलेंस। तो बस अगर हमने बैलेंस फाइंड आउट कर लिया, उन चीज़ों की को लेके परेशान नहीं हो रहे जिस चीज़ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो मेंटल या उस चीज़ को है ना एनर्जी को, फ्रस्ट्रेशन को, वो कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जिसने मुझे हेल्प किया, तो डैट इज़ लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके मैंने खुद को एक सेफ स्पेस दिया जहाँ मैं विदाउट प्रेशर अपने एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के साथ ग्रो करना सीखा। अदरवाइज़ हो ये रहा था कि परफेक्शन से के पीछे भागते भागते ना कहीं ग्रोथ मेरी पीछे ही रह गई थी। तो कंसिस्टेंट रह के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हुए किस तरह से हम लर्निंग और एक्सपीरियंस के साथ ग्रो कर सकते हैं, वो हमें एक ट्रू हैप्पीनेस देता है। जहाँ मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, वहीं साथ साथ मैं यहाँ पे मिर्ची का अचार बना रही हूँ। तो हरी मिर्ची जो है
उसको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था एंड देन सुखा लिया था। अब उसमें यहाँ पे मैंने इसके जो पीछे के डंठल थे वो निकाल लिया एंड साथ में यहाँ पे स्लिट लगा दिया था। और अब हम यहाँ पे मसाला लेंगे। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन कर दूँगी, उनको आपको ड्राई रोस्ट करना है एंड देन उसके बाद उनका पाउडर बना लेना है। जब तक हमारे यहाँ पे मसाले जो है वो रोस्ट होते हैं, ड्राई रोस्ट करिए उनको, तब तक मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ जो कि मैंने सीखी वो शेयर करती हूँ। डैट इज़ लर्न टू फॉरगिव, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। अपने अंदर की खुशी तब तक महसूस नहीं करी मैंने जब तक ना हमारे अंदर दूसरों को लेकर ग्रजेस रहेंगे। और ये फैक्ट है। आई नो फॉरगिवनेस इज़ नॉट ईजी, बट मैंने रियलाइज़ किया एंगर को होल्ड करके मैं सिर्फ अपने आप को ही कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रही हूँ। हर किसी की लाइफ में ये पॉइंट आता है जहाँ आपको किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ ग्रजेस होंगे, कुछ ना कुछ किसी के लेकर एंगर होगा, बट उस चीज़ को बार बार याद करके ना आप खुद को ही कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को खुद ही हर्ट कर रहे हैं। मैं कंप्लीटली ना स्टक हो चुकी थी और किसी भी तरह से हील नहीं हो रही थी, और जब हील नहीं हो रही थी तो आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। सो टू हील एंड ग्रो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉरगिव करें और अपनी लाइफ में शांति से आगे बढ़े। अब फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं आप सब कुछ भुला दो, बट हाँ आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ना है, वो एक्सेप्ट कर सकते हो कि ठीक है जो होना था वो हुआ, लेकिन अब आगे वो जो होना था वो हो गया, बट अब आगे की सोचो। आपकी ग्रोथ जो है वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी इनर स्ट्रेंथ पे, इनर खुशी पे जो है वो उस पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसको मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी और अच्छे से मतलब गर्म करूँगी एंड देन गर्म होने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, ज़्यादा नहीं मतलब वार्म रखूँगी। एंड देन ये मसाले मैंने सारे जो हैं भरने पे आती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने इसके ऊपर ही ज़्यादा सारे डाल दिए हैं। एंड अब हम जो है वो इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो साथ ही साथ यहाँ पे किचन भी क्लियर कर रही थी बिकॉज़ बहुत सारा टाइम जो है फिर आगे भी काम करने हैं, अभी तो काफ़ी है। तो यहाँ पे मैंने ना कलौंजी डाली है इसमें एंड साथ ही मैं यहाँ पे हींग जो है वो मैंने पीसा हुआ था, मेरे पास दूसरा वाला हींग था, पाउडर वाला नहीं था। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो आप डायरेक्टली वही डाल सकते हो। थोड़ा सा हींग जो है वो डाल दिया है एंड देन उसके बाद इसको हमने तड़का लगा देना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसको किसी भी बर्नी में, किसी भी बॉटल में आप जो है वो स्टोर करके रख सकते हो। और ये आपका बहुत ही मतलब इसके बाद हाँ इसमें नींबू भी डालना है थोड़ा सा, आप विनेगर डालना चाहो तो विनेगर भी डाल सकते हो। तो बस अच्छे से मिक्स कीजिए एंड देन उसके बाद इसको किसी भी बॉटल में जो है वो अच्छे से बंद करके थोड़ी मतलब वार्म वाली जगह पे रखना है तो वहाँ पे रख सकते हो। सो लास्ट थिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया, जिसकी वजह से मैं अपने अंदर की जो इनर मेरी हैप्पीनेस थी उसको ढूंढ सकी, पॉजिटिव रहना सीख सकी, डैट इज़ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। किसी ने अच्छा किया उसके लिए भी ग्रेटफुल होना और किसी ने कुछ बुरा कर दिया तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होना। दोनों ही केसेस में ना आपने लाइफ के कुछ लेसन्स तो लर्न किए ही हैं। अब लेसन्स तो लर्न कर लिए, बट फोकस किस पे करना है वो आपके ऊपर है, जो बुरा हुआ या फिर जो अच्छा हुआ। तो जब मैं ना बुरे पे फोकस कर रही थी ना तो सब कुछ बुरा ही हो रहा था। सच बताऊँ, एवरीथिंग जस्ट ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जस्ट फॉलिंग अपॉर्ट ऐसा हो रहा था। लेकिन जब अच्छे पे फोकस करना शुरू किया ना तो सब अपनी जगह पे आना शुरू किया, सब अपनी प्लेस पे आना शुरू किया। तो फिर यही सीखा कि इट्स नॉट इग्नोरिंग योर स्ट्रगल्स बट एक्नॉलेजिंग गुड दैट इज़ स्टिल हैपनिंग। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज कर लेना, और वही आखिर में मुझे लगा कि ग्रेटफुलनेस है। समझ में ये आया कि ग्रेटफुल रहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्ट्रगल्स को भूल जाएं, बट हाँ किस तरह से बैलेंस बनाए रखें किसके बीच में, जो कि स्ट्रगल्स है लाइफ की, जो भी अप डाउन्स हो रहे हैं, या फिर
उन छोटी बड़ी अचीवमेंट्स और डेली लाइफ की वो ब्लेसिंग्स जिनको हम अननोटिस कर देते हैं। तो उन सब को अननोटिस करने के बजाय उन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करना, दैट इज़ ग्रेटफुलनेस, दैट इज़ शुक्राना। अपने अंदर की खुशी को ढूंढना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को ढूंढना कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है। लॉन्ग लाइफ जर्नी है जो कि फुल है अप एंड डाउन्स के। बट इम्पॉर्टेंट ये है, इस जर्नी में हमें पेशेंस और काइंडनेस के साथ अपनी पावर एंड स्ट्रेंथ को अनलॉक करके खुशियों को बाहर निकालना है। तो लीजिए, बातें करते करते मेरा माता रानी का दरबार भी सज गया है। और हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। और माता रानी आप सब को जो है बहुत खुशियाँ दे। आप जो भी चाहो वो आप सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में आप लोगों को मिले। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।